9th गणित में आपका स्वागत है। आज हम हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 12 उसका तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 12 है। भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक भुजा दी गई है और क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, तो पूरे एरिया को हल करना है। ठीक, तो फॉर्मूला है सूत्र द्वारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है a की घात 2 रूट स्क्वायर 3 अपॉन 4। ठीक, ये आएगा। अब इसमें a की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा a की वैल्यू रखेंगे। ठीक, a का मान 6 रखेंगे तो 6 का वर्ग होगा रूट स्क्वायर 3 अपॉन 4 होगा। ठीक, अब 6 का वर्ग होता है 36 रूट 3 बाय 4। ठीक, अब 36 और 4 को हल करेंगे हैं, तो 4 एकम 4 ना 36। ठीक, तो ये आ जाएगा 9 करनी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में है 9 रूट स्क्वायर 3 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है एवं आधार 9 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई होगी। बच्चों, हम यहाँ हीरोन फार्मूला के अंतर्गत हम त्रिभुज और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को मुख्य चीज क्या है, सूत्रों को याद करना है। ठीक, तो करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बना लेते हैं त्रिभुज। ये ठीक, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में दो मुख्य बातें होती हैं। कौन सी बातें होती हैं, एक तो त्रिभुज का आधार और त्रिभुज का लंब। ठीक है बेटा, ये तो त्रिभुज का आधार जो है वो है 9 सेंटीमीटर। तो ये माना कि ये 9 सेंटीमीटर है। और तो लंब की लंबाई, आपको ये लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, आधार दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आधार कितना है, 9 सेंटीमीटर। लंब ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना। ठीक, बच्चों ये तो त्रिभुज रहा। अब
जो बनाते हैं अपन, ये अपन को वैसे बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बनाती हूँ, देखिए आपको पता है समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है, ठीक। ये बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आधार ये होता है, ठीक है, आधार, कर्ण और ये लंब, ठीक। आपको लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल है 36, लिखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पे बराबर 1/2 इंटू आधार दिया है 9 इंटू लंब अपन को ज्ञात करना है, ठीक। अब ये जो 2 है इसको 36 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 9 गुणा 1 9 गुणा लंब, ठीक। अगला स्टेप 36 गुणा 2 अपॉन 9 बराबर लंब। अब इसको कैंसिल करेंगे, संख्या छोटी करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 9 का 4 बार होगा, ठीक। आ जाएगा यहाँ 4 इंटू 2 बराबर लंब, 4 इंटू 2 करना है गुणा 8, लंब की वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। आंसर में देखते हैं 8 सेंटीमीटर ए है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो फॉर्मूला है इसमें, सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक समचतुर्भुज बनाते हैं, देखिए, ठीक। उसके विकर्ण इसके 2 विकर्ण होंगे, ठीक। चलिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण 10 दिया है, दूसरा दिया है 8, ठीक। विकर्ण दिए हैं 10 और 8, ठीक। तो 10 गुणा 8 करेंगे सूत्र के हिसाब से, ठीक। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2, ये 4 बार कैंसिल होगा, आएगा 1 इंटू 10 इंटू 4, तो गुणा करें 1 10 और 4 का है, 10 1 10 और 4 कितने होंगे? 40, ठीक। तो विकर्णों का गुणनफल आएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो 40 जो है डी विकल्प सही है। अगला सवाल, एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल है ये सवाल। त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दोनों, देखिए त्रिभुज बनाया है, ये, ठीक है। आधार दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। जो ऊंचाई है ये ऊंचाई ये कहलाएगी, कितनी दी है ये? 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब आधार दिया है 14 सेंटीमीटर, आपको
ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला है, सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखते हैं बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। हल करते हैं 1/2, आधार 14, ऊंचाई 10, कैंसिल करते हैं 2 और 2 5 10, ठीक। अब आगे हल करते हैं 1 × 14 × 5, ठीक। अब इसको गुणा करते हैं 14 × 5 का, तो करते हैं गुणा तो क्या आएगा 70, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। 70 कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन सही है। वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं या सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। आया समझ में। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चे, होमवर्क है आपका, होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तीनों भुजाएं दी गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी एक भुजा 2a है, ठीक। अगला प्रश्न, एक त्रिभुजाकार फ्लैट की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिमाप दिया है 300 मीटर, ठीक है बच्चों। आपको हमने इससे संबंधित सारे सवालों को हल करा दिया है, आप उन्हीं को देखें, एक बार रिवीजन करें, ठीक, और इन सवालों को हल करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू सो मच।